Hello everyone, myself Harsh Sharma and welcomes you all in this amazing series of Class 6 History। और आज हम हमारे Class 6 History का चैप्टर नंबर 1 which is What, Where, How and When स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, जिसमें से हमारी क्लास 6 की जो हिस्ट्री आती है वो आवर पास्ट के नाम से आती है, यानी हमारे अतीत के नाम से, जिसके अंदर हम पहले के टाइम के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि पहले के टाइम में क्या होता था, कैसे होता था, कब होता था, क्यों होता था, और साथ ही साथ लोगों की जिंदगियों के बारे में जानेंगे कि लोग उस वक्त कैसे रहते थे, कहाँ पर रहते थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर नंबर 1 विच इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसके अंदर हम क्या जानेंगे? व्हाट, उस टाइम के लोग क्या करते थे, उस टाइम के लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, कैसे अपनी लाइफ जीते थे, कैसे अपना मनोरंजन करते थे, कैसे अपने लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स बनाते थे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। किस टाइप के कपड़े वो पहनते थे, कहाँ रहते थे, या किस टाइप का खाना वो खाते थे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। वेयर के अंदर उस टाइम के लोग कहाँ रहते थे, जैसे हम तो अपने घरों में रहते, लेकिन उस टाइम के लोग घरों में रहते भी थे या नहीं, और अगर रहते थे तो किस टाइप का घर था उनका, कहाँ घर था उनका। ओके, हाउ के अंदर कि वो अपना टाइम किस तरीके से स्पेंड करते थे, या कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी करते थे तो वो किस तरीके से करते थे, कैसे करते थे, कोई भी काम किस तरीके से करते थे। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन। व्हेन के अंदर कि वो जो भी काम कर रहे हैं, या जिस भी घर में रह रहे हैं, या जो भी कपड़े पहन रहे हैं, या जो भी तरीके का खाना वो खा रहे हैं, जिस भी घर के अंदर वो रह रहे हैं, जिस भी तरह के घर में वो रह रहे हैं, वो कौन से टाइम की बात है, वो कौन सा काम कब करते थे। मैं सपोज करो, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने आज ये पेन खरीदा, तो किस टाइम की बात हो रही है? व्हेन, किस टाइम की बात हो रही है? ये आज की बात हो रही है, आज सुबह की बात हो रही है, या कल शाम की बात हो रही है। ओके, तो व्हेन हमें यहाँ पर ये बताएगा कि जो भी काम, ये जो भी चीज हो रही है वो किस टाइम की हो रही है, किस टाइम की बात कर रही जा रही है हमसे। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं व्हाट की। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने अतीत के बारे में, हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या चीजें जान सकते हैं या फिर आने वाले टाइम में जानेंगे। व्हाट पीपल एट, उस टाइम के लोग क्या खाना खाते थे, किस टाइप का खाना खाते थे, कैसे खाना खाते थे, किस टाइप का खाते थे, क्या खाते थे। ओके, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, उस टाइप के लोग, उस टाइम के लोग, पहले के टाइम के लोग किस तरीके के कपड़े पहनते थे, क्या पहनते थे, कपड़े कौन से पहनते थे। द हाउस इन विच दे लिव्ड, अब उस टाइम के लोग किस तरीके के घरों में रहा करते थे। हमें नहीं पता कि वो घर में रहते भी थे या नहीं, बट हाँ, अगर हमें ये पता कि अगर वो रहते भी थे तो किस टाइप के घरों में वो रहा करते थे, और इस चीज का पता हम कैसे लगाएंगे? जब हम इस चीज की स्टडी करेंगे। ओके, हम और भी लोगों की जिंदगी के बारे में पता लगा सकते हैं, हम और भी जिंदगी के बारे में, लोगों की जिंदगी के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे कि हंटर्स के बारे में, हर्डर्स के बारे में, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, इन सब की चीजों के, या इनके बाद जो चीज इसमें रह गई है, जो चीज इसमें नहीं लिखी, उन सब की जिंदगी, उन सब की लाइफ के बारे में भी हम हिस्ट्री के अंदर, आवर पास्ट के अंदर पता लगा सकते हैं। और ये कैसे पता लगाएंगे? जब हम उस चीज को रीड करेंगे। ओके, जब हम उस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड के अंदर तो ये था कि उस टाइम के लोग क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, किस टाइप के घरों में रहा करते थे, और इन सब की जिंदगियों के बारे में भी हम आने वाले टाइम में जान सकते हैं कि वो हंटर्स क्या थे, हर्टर्स क्या थे, फार्मर्स क्या थे, रूलर्स क्या थे, कैसे अपनी जिंदगी जीते थे, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट, ये क्या थे, ये लोग साइंटिस्ट क्या थे, क्राफ्ट पर्सन क्या थे, ये कहाँ रहते थे, ये कोई भी काम करते थे तो कैसे करते थे, एंड द लास्ट थिंग इज कि ये कब की बात है, ये काम कब करा करते थे, कब से करना शुरू करने काम। ओके, नेक्स्ट इज वेयर डिड पीपल लिव। व्हाट हमारा हुआ कंप्लीट, वेयर। अच्छा, एक बात और कहूंगा, ये चैप्टर नंबर 1 जो है ना, ये एक तरीके से आपकी समरी है, ये हिस्ट्री की एक तरीके से समरी है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे आपका इंडेक्स होता है ना, कि आपको इस चैप्टर के नाम से आपको ये दे रखा है इस पेज नंबर पर, वैसे ही आपको ये दे रखा है कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें पढ़ोगे। वर्ड के अंदर सिर्फ ये चीजें नहीं आती, वर्ड के अंदर तो देखो आ तो रही है ये चीज, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में, इसके बारे में डिटेल में, इन सब के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 1 के बाद आने वाले और चैप्टर्स में, या फिर आने वाली और क्लासेज में। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है वेयर डिड पीपल लिव। उस टाइम के लोग कहाँ अपना जीवन मतलब कहाँ पर अपना जीवन जीते थे, कहाँ रहते थे, अपना रोज का रहने का ठिकाना कहाँ ढूंढते थे, कहाँ रहते थे। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा फॉर सेवरल 100 years।
उस टाइम पर बहुत बहुत सालों तक नर्मदा या फिर नर्मदा के आसपास वाले, नर्मदा रिवर या फिर नर्मदा रिवर के आसपास वाले जगहों पर वो रहा करते थे। अब सिर्फ रिवर के पास ही क्यों रहा करते थे, वो भी नर्मदा रिवर, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। बस अभी आपको ये चीज माइंड में रखनी है, सेट करनी है कि उस टाइम के लोग नर्मदा या फिर नर्मदा के आसपास वाली नदियों के आसपास रहा करते थे, और वो बहुत सालों तक रहे थे। हंड्रेड मतलब बहुत ही ज्यादा सालों तक, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने सालों तक वो रहे थे। ओके, अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। उस टाइम के जो लोग थे जो कि यहाँ पर रहा करते थे, नर्मदा रिवर के आसपास या कहीं भी रहा करते थे, वो ना बहुत ही स्किल्ड गैदरर होते थे। उनके पास एक कला थी, वो गैदरिंग करने में बहुत माहिर थे। गैदरिंग मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने में। चीज़ों को इकट्ठा करने में कैसे, हम क्या करते हैं, हमें भूख लगती है तो हम मैकडोनल्ड से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, बट उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पर उन्हें गैदरिंग का काम करना पड़ता था। गैदरिंग मीन्स उन्हें खाना इकट्ठा करना पड़ता था। खाना इकट्ठा करने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ता था, कहीं ना कहीं घूमना पड़ता था। अब वो किस तरीके से घूमते थे या कहाँ घूमते थे, वो आपको अभी पता चलेगा जब हम इसकी आगे फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, अब इस टाइम पे जो लोग रहा करते थे वो स्किल्ड गैदरर्स होते थे, यानी कि वो चीजें इकट्ठे करने में माहिर थे, क्योंकि वो अपना अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो उनके आगे एक ही ऑप्शन था कि भाई हमें खाना इकट्ठा करना है, और धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस के साथ साथ वो इस चीज में माहिर हो गए खाना इकट्ठा करने में। दे नो वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन सराउंडिंग। उन्हें पता था कि कौन सा प्लांट अच्छा है, कौन सा प्लांट नुकसानदायक है, या कौन सा प्लांट सही समय पर उग जाता है, या कौन सा प्लांट थोड़ा टाइम लेता है उगने में। उन्हें अच्छे से पता था प्लांट्स के बारे में, अपने आसपास के एरिया के बारे में। ओके, जो भी आसपास उनके पेड़ पौधे लग रहे हैं या उग रहे हैं, उन्हें पता रहता था कि उसको उगने में कितना टाइम लगेगा, या इनके कितने फायदे, इनके कितने नुकसान है। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स। उस टाइम के लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट में जाया करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्किल्ड गैदरर्स थे, तो स्किल्ड गैदरर्स थे तो फॉरेस्ट में जाया करते थे। वहां पर क्या करते थे, रूट्स और फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे। रूट्स और फ्रूट्स को कलेक्ट करके अपने घरों में लाते थे। जब घरों में रहते थे या नहीं रहते थे, तो वो क्या करते थे, अपने घरों में लेकर आते थे, जहाँ भी उनकी फैमिली रहती है वहां। बिल्कुल अभी आपको बताया कि उस टाइम पर लोग क्या होते थे, बहुत ही स्किल्ड गैदरर्स होते थे, मतलब खाना इकट्ठा करने में, कोई भी चीज इकट्ठा करने में माहिर होते थे। ओके, तो अब वो क्या करते थे, स्किल्ड गैदरर्स फॉरेस्ट में जाते थे, रूट्स और फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, अपने घर लाते थे, और फिर वो खाते थे, या फिर उन रूट्स से और बाकी चीजें उगाने की कोशिश करते थे, या उन रूट्स से कुछ ना कुछ वो कोशिश करते थे कि इसका हम किस 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 यूज में ले, इसको हम किस तरीके से काम में ले। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ। स्किल्ड गैदरर्स जो थे, ये स्किल्ड गैदरर्स जो थे, वो फॉरेस्ट में जाते थे, फ्रूट्स और फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, या फिर बाकी फॉरेस्टों में भी जाया करते थे, जितने भी फॉरेस्ट है अपने घर लाते थे। फिर जो रूट्स होते हैं उनको देखते थे कि इसका क्या इस्तेमाल करना है, वरना उसको किस तरीके से यूज करना है, और जो फ्रूट्स होते थे उस उनसे उनको खा के अपना पेट भर लेते थे। नेक्स्ट, प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। सबसे मेन पॉइंट, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए ही कोई चीज प्रोड्यूस करते थे। वो खाने के लिए ही कोई चीज को प्रोड्यूस करते थे। जैसे आज के टाइम पर क्या होता है, आपने देखा होगा गाय, आपने देखा होगा जब गौशाला होती है वहां पर लोग गाय जो होती है वहां पे उन गाय का दूध निकालते हैं, फिर उन दूध को बेचने के लिए जाते हैं पैसों के लिए। बट पहले के टाइम पर क्या होता था, वो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, या खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए करते थे। वो ऐसे ये सोच के नहीं करते थे कि खेत का जो भी अनाज आएगा उसको मैं बेच के पैसे लाऊंगा, ऐसे नहीं होता था। उस टाइम पर वो उतना ही खेत उगाते थे, उस टाइम पर वो उतना ही दूध निकालते थे गाय के लिए, गाय से जितनी उनको नीड होती थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए कोई चीज को प्रोड्यूस करते थे। ओके, अच्छा, हमें कुछ ऐसी प्लेसेस देखने को मिली है जहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर खेती भी हुआ करती थी। जब स्टार्ट हुई थी खेती बाड़ी, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, तब हमने देखा कुछ ऐसी जगह देखने को मिलती है। तो जगह कौन सी, सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू दी नॉर्थ वेस्ट। ये जो सुलेमान और किरथार हिल्स है, ये आज के प्रेजेंट डे में, आज की करंट डेट में ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो सुलेमान और किरथार हिल्स पाकिस्तान का हिस्सा है। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी एरिया देखने को मिले जहाँ पर मैन हो या वुमेन हो, आज से लगभग 8000 साल पहले ऐसे हिस्से देखने को मिले थे, ऐसी जगह देखने को मिली थी जहाँ पर मैन हो या वुमेन हो, उन दोनों ने वीट और बार्ली का पहली बार प्रोडक्शन करा था, पहली बार वीट और बार्ली क्रॉप्स को ग्रो करा था। कब की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 8 से 8000 साल पहले। 8000 साल पहले किसने, वुमेन हो या मैन हो, उन्होंने पहली बार क्या उगाना शुरू करा, वीट
एंड बार्ली। पहली बार आज से लगभग 8,000 साल पहले। इसका मतलब वीट और बार्ली का प्रोडक्शन, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ? आज से लगभग 8,000 साल पहले। ओके, अब उससे पहले क्या होता था? खेती बाड़ी तो 8,000 साल पहले शुरू हुई है ना, तो 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले क्या होता था? कैसे खाते थे वो? अपने रोजी रोटी कैसे बना करते थे? तो वो भी आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल एंड लिविंग इन विलेजेस। अब खेती बाड़ी करने के बाद अब इन्होंने क्या करा? पशुपालन भी शुरू कर दिया। पशुपालन मतलब एनिमल्स को पालना। एनिमल्स जैसे एनिमल्स भी हर तरीके के नहीं पालते थे, वो वाले एनिमल्स पालते थे जिनसे इनको फूड प्रोड्यूस हो, जैसे शीप हो गई, गोट हो गए, कैटल हो गए, और ये विलेज में रहते थे। इन्होंने पशुपालन करना शुरू करा। किन किन का? कौन कौन से पशु थे, कौन कौन से एनिमल्स थे? शीप हो गया आपका, गोट हो गया आपका, एंड कैटल हो गया। और फिर उन्होंने विलेजेस में रहना शुरू कर दिया। विलेजेस में क्यों रहते थे? क्योंकि इन्हें वहां पर बहुत ही आराम से, वहां पे फॉरेस्ट एरिया आसपास रहता था, विलेजेस में फॉरेस्ट एरिया जाता रहता था, तो वहां पर आपको ये सब जानवर देखने को मिल जाते थे। साथ ही साथ पानी की अवेलेबिलिटी भी मिल जाती थी। ये ज्यादातर ऐसी जगह रहते थे जहाँ इन्हें हर चीज की फैसिलिटी मिले। ओके, हर चीज की फैसिलिटी। अब थोड़ा नीचे आओ तो गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। ओके, अब गैरो हिल्स और विंध्या ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें, ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हो रखी थी। यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी थी बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। और खेती बाड़ी में कैसे पता चला कि यहाँ कर रहे थे? क्योंकि यही एक ऐसी जगह थी, ये गैरो हिल्स एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पहली बार राइस का प्रोडक्शन हुआ। ये हमें कैसे पता चलता है कि ये बहुत ही डेवलप्ड एग्रीकल्चर एरिया था, गैरो हिल्स? कैसे पता चलता है? जब हमें पता चला कि यही एक ऐसी जगह जहाँ पर राइस का पहली बार प्रोडक्शन हुआ। अगर आपसे पूछे सुलेमान एंड किरथार हिल्स कहाँ पर है, तो आप बोलोगे पाकिस्तान में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सुलेमान और किरथार हिल्स में सबसे पहली कौन सी क्रॉप्स उगाई गई, तो आप क्या बोलोगे? बार्ली एंड वीट। कब उगाई गई? आज से लगभग 8,000 साल पहले। अगर आपसे कोई कहे गैरो हिल्स के बारे में, कहाँ पर है गैरो हिल्स, तो आप बोलोगे इंडिया के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि गैरो हिल्स के अंदर सबसे पहले क्या उगाया गया था, तो सबसे पहले वो एक ऐसी जगह जहाँ सबसे पहले चावल उगाए गए थे। ओके, अच्छा, अब मैं आपके साथ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज की बात करूंगा। तो देखो, आज से लगभग 4700 साल पहले, आज से लगभग 4700 ईयर्स अगो, हमें इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के आसपास, इंडस और उसके आसपास की नदियों पे कुछ ऐसी सिटीज देखने को मिले जो कि फ्लरिश सिटी है। फ्लरिश मतलब जो कि ग्रोथ की तरफ जा रही है, जो जिसकी ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, जो कि डेवलप हो रही है धीरे धीरे। ओके, तो देखो क्या लिखा है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अबाउट 4700 ईयर्स अगो, आज से लगभग 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। इंडस और उसके आसपास की नदियों के साथ और उसके आसपास वाली नदियों में हमें कुछ ऐसी सिटीज देखने को मिली है जो कि फ्लरिश्ड है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ गंगा एंड सोन नदी की, तो गंगा एंड सोन नदी के आसपास आज से लगभग 2500 साल पहले, आज से लगभग 2500 ईयर्स अगो, हमें गंगा एंड सोन नदी के आसपास कुछ ऐसी सिटीज देखने को मिली है जो कि पूरी तरीके से डेवलप्ड सिटी मानी जाती थी। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2500 साल पहले, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। हमें कुछ ऐसी सिटीज देखने को मिली है, कहाँ पे? गंगा और उसके आसपास वाली नदियों पे कुछ ऐसी सिटीज देखने को मिली है जो कि पूरी तरीके से डेवलप है। उसका एक एग्जांपल भी यहाँ पर आपको दे रखा है। अगर आप गंगा के साउथ साइड जाओ तो वहां पर आपको एक एम्पायर दिखता है जिसका नाम है मगध एम्पायर। वो पूरी तरीके से डेवलप्ड सिटी मानी जाती है। अगर आप गंगा के थोड़े से साउथ साइड जाओ तो गंगा के आसपास वाला एरिया ही आता है, तो वहां पर आपको एक एम्पायर देखने को मिलेगा जिस एम्पायर का नाम है मगध एम्पायर। आज की डेट में वो एम्पायर बिहार में है। ओके, मतलब आज की डेट में वो मगध एम्पायर बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो वो पूरी तरीके से डेवलप्ड सिटी मानी जाती है। यहाँ पर क्या लिखा है? मगध एम्पायर नाउ इन बिहार। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज वेल एज टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रग। देखो, नॉर्मल सी बात है, उस वक्त हमें नहीं पता घर होते भी थे या नहीं। अगर होते थे तो किस प्रकार के होते थे, और अगर नहीं होते थे तो वो रहने के लिए क्या करते थे। तो देखो, इतना तो हमें पता है कि उस वक्त, इतना तो हम पता लगा सकते हैं कि उस वक्त एकदम बहुत सालों पहले की अगर मैं बात करूँ तो नई जनरेशन की, तो उस वक्त उन्हें क्या पता था कि घर क्या होता है। ओके, तो वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। क्यों? खाने के चक्कर में, क्यों? रहने के चक्कर में, क्यों? नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए। तो देखो, यहाँ पर आपको वही चीजें दे रखी है, मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। मैन और वुमेन, इंसान जो होते थे ना पहले के टाइम में, सबसे पहले, बहुत पहले जब इंसान होते थे हम, तो हम क्या करते थे?
एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जिंदा रहने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जिंदा रहने के लिए। क्यों जिंदा रहने के लिए? क्योंकि आप खुद सोचिए एक चीज, एक जगह पर हमें सारी चीजें नहीं मिल सकती। एक जगह पर हमें सारी चीजें नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह पर कोई भी खाना नहीं पका सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल वो खाना, कल नहीं तो परसों वो खाना खत्म हो जाएगा, तो आपको फिर कहीं और भागना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो लाइवलीहुड के लिए मतलब खाना खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, पीने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, क्योंकि एक जगह रहकर वो सारा कुछ खत्म कर देते थे, तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। ओके, और साथ ही साथ कुछ नेचुरल डिजास्टर से भी उन्हें खतरा होता था। उन्हें नेचुरल डिजास्टर से भी खतरा होता था, जैसे फ्लड, बाढ़ का आ जाना, ड्रफ्ट, सूखा पड़ जाना। ओके, तो इन्हें कुछ इन चीजों से भी खतरा था। मेन तो ये दो चीजों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो लाइवलीहुड के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और साथ ही साथ कुछ नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सम मैन मर्ज्ड इन आर्मीज कॉन्क्यूरिंग अदर लैंड्स। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि कुछ लोग क्या होते थे, जैसे कुछ रूलर्स होते थे, कुछ राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे, किसी दूसरे लोगों की जमीन को कॉन्क्योर कर लेते थे। किसी दूसरे जो थोड़े उनके मुकाबले जो थोड़े कम पावरफुल लोग होते थे ना, उनकी जमीन को हथिया लेते थे। अब उनके जमीन को हथियाने से क्या होता था, वो थोड़े पावरफुल हो जाते थे। ओके, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि लोगों ने ना कुछ कार्विंग्स, हमें कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ शेयर करी है जो कि हमें देखने को मिलती है। उनमें से क्या है, कार्विंग स्टोन्स। किस तरीके से आप देखोगे कि किस तरीके से उन्होंने पत्थरों की घिसाई करी, किस तरीके से उन्होंने खुदाई करी है, साथ ही साथ पत्थरों के डिजाइन बनाए, आपको ये देखने को मिलेगा। किस तरीके से उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया, पहले के टाइम में मैन एंड वुमेन ने किस तरीके से म्यूजिक को कंपोज किया। ओके, और साथ ही साथ किस तरीके के वो खाना बनाते थे, किस तरीके से वो खाना बनाते थे, वो सब चीज उन्होंने हमें हमारे साथ शेयर करी है। और बहुत सालों तक वो ये सब काम करते रहते हैं। ये सब चीज आपको एनसीईआरटी के अंदर की होना। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई हो। आज के लिए बस इतना ही। कल से हम बात करेंगे नेम ऑफ द लैंड, कि हमारे लैंड का नेम, हमारे इंडिया का नाम, इंडिया किस तरीके से पड़ा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सारी की सारी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके हर वीडियो की। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।